हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज फिर से आपका स्वागत है सेट पेपर नंबर 34, जो कि आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है। क्या है बच्चों? ब्रह्मास्त्र सेट पेपर। आपको इतनी प्रैक्टिस करवानी है कि एजीटीए आपका इजीली क्वालिफाई हो जाए, कि मतलब क्वेश्चन से ही आपको जो है आंसर मिल जाए। देखो, आपका जो यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2024-25 ब्रह्मास्त्र बैच है, प्रैक्टिस सेट जो है आपका पेपर वाला जो सेशन चल रहा है, ये डेली चलने वाला है शाम को 7 बजे। ठीक है, इसकी टाइमिंग चेंज की गई है। ये आपका 8 बजे चलता था, इसको हमने जो है नीचे कर दिया गया है, मतलब थोड़ा टाइम नीचे कम कर दिया। 7 बजे तक ये सेशन, 7 बजे से शुरू होगा सेशन। कृषि कंप्यूटर यूपीजी के कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। इसमें 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, वह आपके 20 क्वेश्चन यूपीजी के रहने वाले हैं। ये डेली आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगा। किसका? यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2024-25 के लिए आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 34 नंबर का है ये। ठीक है, आप लोगों को शुरू करने से पहले बता दें कि जो लोग फुल सेट लगाना चाह रहे हैं कि भैया हम जो है ऑफलाइन, हमारे देखो ऑफलाइन मंथली सेट पेपर चलते हैं, लेकिन जो बच्चे चाह रहे हैं कि हम सर ऑफलाइन नहीं लगा सकते हैं, हम ऑनलाइन आ सकते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे हमारे जो है प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म क्या है? विजन एग्री अकेडमी .in वेबसाइट है। ठीक है, वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कहां से? विजन एग्री अकेडमी .in वेबसाइट से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट का लिंक सबसे नीचे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइएगा और एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या कर लेना है? एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको सारी चीजें टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, तो 50 सेट पेपर टारगेट बेस्ड, भैया ये टारगेट बेस्ड, टारगेट सेट पेपर 50 प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि फुल लेंथ है, मतलब पूरा आपका कृषि का सिलेबस, पूरा कंप्यूटर का सिलेबस, पूरा यूपीजी का सिलेबस। प्राइस कितना है? 499। कहां मिलेगा? विजन एग्री अकेडमी .in वेबसाइट पर मिलेगा, या विजन एग्री अकेडमी की आपकी एप्लीकेशन या ऐप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में साथ 100 सेट पेपर जस्ट डबल 799 रुपए में उपलब्ध है। 100 सेट पेपर अभी आप इसे परचेस कर सकते हैं, ताकि, क्योंकि एग्जाम तक इसका प्राइस बढ़ने वाला है ना। एग्जाम जैसे जैसे निकट आएगा वैसे वैसे इसका प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसे आज ही खरीद ले। 100 सेट पेपर पूरा पूरा सिलेबस रहेगा, 50 सेट पेपर इसमें भी पूरा पूरा सिलेबस रहेगा। जाना कहां है? विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट व एप्लीकेशन में। गूगल पर आप नॉर्मली विजन एग्री अकेडमी लिख दोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गूगल से भी आप। फिर आपका एक संकल्प बैच चल रहा है हमारा, ये उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, समय की कमी है और वो अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो भैया संकल्प एमसीक्यू बैच लेकर आए हैं आपके लिए, टॉपिक वाइज। ऐसा बैच जिसमें आपको हर एक टॉपिक कराया जाएगा टेस्ट के फॉर्म में, और उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, मतलब डेली टेस्ट प्लस लाइव सॉल्यूशन, लाइव क्लास में आपका वीडियो सॉल्यूशन रहेगा। इसका ऑनलाइन प्राइस जो है अभी 1999 में मिलेगा आपका, जो है पीडीएफ प्लस लाइव क्लास। और ये ऑफलाइन का प्राइस है 2999। अगर ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहे तो 3000 रुपए, और यदि ऑनलाइन में ज्वाइन करना चाह रहे हो तो 2000 रुपए ये पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन 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 अभी आपको ये मात्र 999 में पड़ेगा। एक कूपन कोड हम आपको देंगे, कौन सा भैया? आपका जनवरी, जनवरी 50%। ठीक है, ये कूपन कोड लगाओगे, संकल्प बैच में आप अपने आप ऐड हो जाओगे। ठीक है, या फिर कहे आप ऐड हो जाओगे। फिर आपके 25 सेट जो कि प्रिंटेड भी है और आपके अवेलेबल है। फिर आपका ब्रह्मास्त्र जो चल रहा है, इसका पीडीएफ खरीदना चाह रहे हो चाहे प्रिंटेड में खरीदना चाहो, पीडीएफ का प्राइस 299 है, और यदि आप इसको चाह रहे हो कि सर हमें प्रिंटेड चाहिए, तो 1000 रुपए में आपके घर पर पहुंचा के देंगे सारे के सारे 60 ब्रह्मास्त्र सेट पेपर। ठीक है, तो ये भी आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ
पीडीएफ बंडल नोट्स, ऐसे नोट्स जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में बहुत मदद करेंगे। कौन से? आपके पीडीएफ नोट्स बंडल, कृषि कंप्यूटर यूपीजी के हिंदी माध्यम में पूरा मात्र 499 में ये मिलने वाले संपूर्ण पाठ्यक्रम है। साथ में साथ 5000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये पीडीएफ यदि आप खरीदना चाह रहे हो, ये सारे प्रिंटेबल है, इसे आप प्रिंट भी कर सकते हो डाउनलोड करके। कहां जाना है? विजन एग्री अकेडमी की वेबसाइट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। और एक जो है हमारा चलता है प्रिंटेड नोट्स। जो बच्चे चाह रहे हैं कि सर हमें प्रिंटेड नोट्स मंगाने हैं, तो प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको करना क्या होगा? हमारा ये नंबर है 7880497104। इस पे केवल आपको लिखना है प्रिंटेड नोट्स, आपको क्यूआर भेजा जाएगा, क्यूआर के पर आप पेमेंट करेंगे, आपसे एड्रेस मांगा जाएगा और ये आपके घर पर 1500 रुपए में आपके घर पर डिलीवर करके दिए जाएंगे। और साथ में साथ टेस्ट सीरीज, जो टाइमिंग के साथ टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, 40 फुल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट मात्र 299 में आपको मिलने वाले हैं। ये तो हो गई भैया थोड़ी सी जानकारी। शुरू करते हैं आज के सेशन को, ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 34। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप प्रमोशन करते हो। भैया आपको 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है ना, है ना। और मैं देखो आपके लेक्चर के बीच में प्रमोशन नहीं करता, स्किप कर दिया करो। जिसको प्रमोशन से दिक्कत है, जिसको नहीं चाहिए जानकारी, जिसको नहीं पढ़ना है हमसे, वो स्किप कर दिया करो, है ना। और जो बच्चे अच्छा कंटेंट चाह रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें मिल जाए और हमारी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, देखो अब जो समय बचा है, अप्रैल मई में आपका पेपर है, अप्रैल या मई, 2 मंथ लेके चलो, अप्रैल मई। अप्रैल मई में आपका पेपर है। अब तो क्या हेल्प करेगा आपको? प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस ही आपको बचा सकती है, थ्योरी कुछ नहीं करेगी। आप कितना भी पढ़ लेना, थ्योरी आपकी रिवाइज करते रहोगे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने ही परफेक्ट बनोगे। तो हम तो यही कहेंगे, यही सलाह देंगे कि आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आज ही जो 100 सेट है उसको खरीद लीजिए। एग्जाम तक आपको 100 सेट प्रोवाइड कराएंगे। जो ऑल ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए शाम को और सुबह दोनों टाइम आपका सेट पेपर बैचेस शुरू होने वाले हैं, ठीक है। सर कोई ऐसा नोट्स बताए जिसमें 40 क्वेश्चन आ जाए, मैं 10,000 दूंगा। मैं अपने ही नोट से अगर कि 60 क्वेश्चन दे दूं तो आशुतोष कुमार 60 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं मैं, गारंटेड। सेट पेपर ले लो, सेट पेपर लगा लो, नोट्स पढ़ लो, 60 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं ये, ठीक है। YouTube पर ऑफिशियल चैनल है हमारा, यहां पे मैं बोल रहा हूं। मैं कोई देखो, मैं क्वेश्चन इतने बना दिए मैंने, 50,000 क्वेश्चन केवल सेट पेपर से करा दिए, सॉरी 5,000 क्वेश्चन, ठीक है। और 6,000 क्वेश्चन केवल आपके जो है ब्रह्मास्त्र में करवा दिए। क्या चाहोगे? और संकल्प में चल रहा है ना, 3-4 हजार क्वेश्चन संकल्प में करा दिए। कितने क्वेश्चन चाहिए ये बताओ? इतने क्वेश्चन, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे ना, एग्जाम में आप खुद कहोगे सर ये विजन एग्री अकेडमी के सेट पेपर से आया है। और अभी एनएससी का मैं बता रहा हूं, एनएससी का बता रहा हूं, मुझे हंसी आ गई। मैं एनएससी का एग्जाम देने गया, मुझे हंसी आ गई कि सारे क्वेश्चन, कुछ 50% क्वेश्चन सारे सेट से रिपीटेड क्वेश्चन थे। मुझे हंसी आ गई, सेट के रिपीटेड क्वेश्चन 50%, है ना। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। Which cattle breed has lyre shaped horn and gait of the breed is peculiar, called as a savai chal, and it is valued for fast powerful draught cattle। किस मवेशी की नस्ल के सींग बीड़ा के आकार के होते हैं और इस नस्ल की चाल अनोखी होती है? आपके सवाई, जिसे सवाई चाल कहा जाता है, और इसे तेज, शक्तिशाली, भार ढोने वाली मवेशियों के लिए महत्व दिया जाता है। साहीवाल, गिर, कांकरेज या कंगायम। बताओ जल्दी से, कौन सी ब्रीड है जो सवाई चाल के लिए जानी जाती है? कौन सी ब्रीड भैया, कौन सी ब्रीड है जो सवाई चाल के लिए जानी जाती है? तो आपकी कांकरेज। कौन सी है बच्चों?
कांकरेज। कांकरेज जो है सवाई चाल के लिए फेमस है। कौन सी? कांकरेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2 है पीरियड बिटवीन पैचुरेशन टू सक्सेसफुल कंसेप्शन एक्सप्रेस इन डेज इज कॉल्ड एज। प्रसव से सफल गर्भाधान तक की अवधि को दिनों में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बीनिंग, दूध छुड़ा, सर्विस पीरियड, स्टीयरिंग या सर्विस। तो भैया हम उसे क्या कहेंगे? सर्विस पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विस पीरियड। ऑप्शन बी राइट आंसर। यहां पर हम आपको आंसर करते जाएंगे। ठीक है, आप लोग 100 क्वेश्चन करने 1 आवर के अंदर। देखो फास्टली मैराथन टाइप का ही है, ये आपका मैराथन टाइप का है क्या है ना? तो आप लोग अपने आंसर देख करते रहिएगा, हम आप लोगों के आंसर देखते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा सर आंसर नहीं देख रहे हैं, हम आंसर देखते हैं आपके। आप लोग बढ़िया से कमेंट में आंसर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, व्हाट इज द एस्ट्रस पीरियड ऑफ बफेलो? भैंस का मध्यकाल क्या होता है? 21 दिन का, 16.5 दिन का, 310 दिन का या 24 दिन का? मद एस्ट्रस पीरियड पूछा है भैया, तो कितने दिन का होता है भाई? कितने दिन का होता है? तो 24 घंटे का होता है, 24 आवर्स। ठीक, मद पीरियड या मद काल कितना होता है? मतलब यहां पर क्या, हीटिंग पीरियड इसे कह सकते हैं, 24 घंटे का होता है। सॉरी, हाँ 24 घंटे का होता है, 24 आवर्स का। आपका ये जस्टेशन पीरियड है, गर्भकाल है। गर्भकाल कितना होता है? गर्भकाल जो होता है वो कितना होता है? 310 दिन का होता है। यहां पर एस्ट्रस पीरियड पूछा गया है, सॉरी एस्ट्रस पीरियड पूछा गया है, ये आपका 21 दिन का होता है। सॉरी 21 दिन का एस्ट्रस पीरियड होता है। डी नहीं होगा, ए होगा। सॉरी बच्चों, 3 का ए होगा। एस्ट्रस मध्यकाल पूछा गया है यहां पर, है ना? एस्ट्रस पीरियड 21 दिन का होता है। ठीक है, एस्ट्रस। कंफ्यूजन, एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस पीरियड। जस्ट मिनट, मध्यकाल, हाँ सॉरी हीटिंग पीरियड। एस्ट्रस साइकिल जो होता है 21 दिन का होता है। ठीक है, इसको एस्ट्रस साइकिल कर लो, साइकिल कर लो, पीरियड कन्वर्ट कर रहा। मध्यकाल कितना होता है? 21 दिन का होता है, सीधी बात। मध्यकाल हीटिंग पीरियड जो होता है, हीट पीरियड, वो आपका 24 घंटे का होता है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कितने वो एस्ट्रस साइकिल? इक्कीस दिन का। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ मुर्रा ब्रीड? मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति कहां से हुई है? पंजाब, दिल्ली या फिर कहे हरियाणा, आगरा से। तो भैया कहां से हुई है? मुर्रा ब्रीड की जो है उत्पत्ति आपकी जो है पंजाब हरियाणा से। कहां से हुई है? पंजाब हरियाणा से। ओरिजिन क्या है इसका? पंजाब हरियाणा क्षेत्र। ठीक है, पंजाब हरियाणा क्षेत्र जो उत्पत्ति स्थान है इसका। इसमें आंसर गलत लिखा है। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर, पंजाब। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नंबर ऑफ बफेलोज इन द वर्ल्ड? विश्व में भैंसों की जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो भैया पहला। 60%, 60% जो एक है कंट्रीब्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन में, वो किसका है? भैंसों का है ना? तो फर्स्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिकल सेल हॉर्न आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ब्रीड ऑफ बफेलो? दराती के आकार के सींग किस भैंस के होते हैं? दराती के आकार के सींग किस भैंस के होते हैं? नागपुरी, जाफराबादी, मुर्रा या सूरती? सिकल सेप दराती के आकार या कह दे हसियाकार किसके होते हैं? सूरती ब्रीड के होते हैं। हसियाकार किसके होते हैं बच्चों? सूरती ब्रीड के। ठीक, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7 है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ भदावरी ब्रीड? भदावरी नस्ल का उद्योग गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? भदावरी कहां की है? इटावा, आगरा क्षेत्र।
कहां पर देखने को मिलती है बच्चों? इटावा। इटावा वाले भैया जो हो तो सामने आ जाइए। इटावा आगरा क्षेत्र, ठीक है, देखने को मिलती है आपकी भदावरी। इसमें व्हाइट लाइन चेवरॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? व्हाइट लाइन चेवरॉन। और इसमें जो है सबसे अधिक वसा की मात्रा रिकॉर्ड की गई है। किसके अंदर? आपकी जो भदावरी में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा क्या की गई है? रिकॉर्ड की गई है आपकी भदावरी के अंदर। किसमें बच्चों? भदावरी में सबसे ज्यादा जो है वसा की मात्रा रिकॉर्ड की गई। किसमें? आपकी भदावरी में, यूपी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर आपका 8। बॉल्स आई इज अ स्पेशलिटी ऑफ विच ब्रीड ऑफ बफेलो? बॉल जैसी आंखें भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? सूरती की है, भदावरी की है। ऑप्शन नंबर 9 लिखेंगे हम, नीली रावी। ऑप्शन सी है नीली रावी, नीली रावी। ऑप्शन डी है बच्चों, ऑप्शन डी लिखो, मुर्रा। किसमें बॉल आई पाई जाती है? जल्दी से बताओ आंसर, ए बी सी या फिर डी। नीली रावी। किसमें? नीली रावी में। कैसी? बॉल जैसी आंखें किसमें होती है? नीली रावी में। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाकी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से चीजों को बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9 है, विच ब्रीड ऑफ बफेलो हैज द हाईएस्ट फैट इन इट्स मिल्क? भैंस की किस नस्ल के दूध में सबसे अधिक वसा होती है? अभी अभी बताए थे कि सबसे ज्यादा जो फैट परसेंट रिकॉर्ड किया गया है वो हमारी किसमें? भदावरी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है ना? बॉल आई, वॉल आइस, ठीक है। किसमें होता है? भदावरी में सबसे ज्यादा क्या होता है आपका? फैट परसेंट होता है। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न नंबर 10 है, महसाना इज द क्रॉस। महसाना क्रॉस है मुर्रा भदावरी का, सूरती जाफराबादी का, मुर्रा सूरती का, या फिर कहे मुर्रा और नीली रावी। किसका क्रॉस है भैया? महसाना किसका क्रॉस है? तो ये हमारी मुर्रा और सूरती। सूरती मुर्रा लिख देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। किसका? मुर्रा और सूरती का क्रॉस है आपका महसाना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11 देखो, विच ब्रीड ऑफ बफेलो हैज इट्स ओरिजिन इन पंजाब? भैंस की कौन सी नस्ल पंजाब में? तो मुर्रा, महसाना, बन्नी या नीली रावी। तो भैया आपकी जो नीली रावी है उत्पत्तित है कहां से? आपकी पंजाब से। आपकी जो एक है मुर्रा थी वो आपकी पंजाब हरियाणा। उसका आंसर थोड़ा सा, क्योंकि तीनों चीज था, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। तीनों जगह जो है ओरिजिन माना जाता है उसका, ठीक है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तो इसको तीनों को माना जाता है उपरोक्त सभी। और अगर ये मोस्टली पूछे तो आपका हरियाणा है उसका, ठीक है। पंच कल्याणी भी कहते हैं किसे? आपका जो है नीली रावी को। अगला प्रश्न देख लो भाई, अगला प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है आपका, which period helps the animal to recover from the stress of calving and also to get back the reproductive organ back to normal? कौन सी अवधि पशु को ब्याने के तनाव से उबरने और प्रजनन अंगों को सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद करती है? लैक्टेशन पीरियड, स्तनपान अवधि, सर्विस अवधि, सर्विस काविंग पीरियड, या फिर कहे आपका इंटर काविंग पीरियड। तो भैया कौन सा? तो आपका जो लैक्टेशन पीरियड कौन सा है बच्चों? कौन सा पीरियड बच्चों? लैक्टेशन पीरियड। इस अवधि में जो है तनाव से उबरने और प्रजनन अंगों को सामान्य स्थिति में वापस लाने की जो पीरियड है वो कौन सा है? आपका लैक्टेशन पीरियड, स्तनपान अवधि। इसी अवधि में तो मादा जो है वापस से अपना जो है ये कहें कि नॉर्मल हो जाती है। किसमें? आपका स्तनपान अवधि, ठीक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13 है, विच ब्रीड otherwise known as a Lola, लंबी बार, Montgomery, मुल्तानी, तेली and West Indian dairy breed and color is reddish done to pale red? कौन सी नस्ल लोला, लंबी बार, मोंटगोमरी, मुल्तानी, तेली के नाम से जानी जाती है और सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी डेयरी नस्ल है और इसका रंग लाल भूरे से
लेकर हल्के लाल तक होता है। कौन सी नस्ल है? रेड सिंधी, साहीवाल, कराची, दांगी। तो कौन सी नस्ल है बच्चों? तो भैया ये आपकी साहीवाल है। साहीवाल को हम किसके नाम से जानते हैं? आपका जो है लंबी बार, लोला, मोंटगोमरी, मुल्तानी तेली। ठीक है। और जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, सेशन को शेयर कर दो। इंद्रेश राज, राजीव पांडे, रवि यादव, सुनील कुमार, विमल राज, सभी लोग जो है शेयर कर दो सेशन को। ठीक है, सेशन को शेयर कर दो जल्दी से। अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न, बेस्ट ड्रॉट पर्पज कैटल ब्रीड, सर्वोत्तम भार वहन करने वाली नस्ल। सर्वोत्तम भार वहन करने वाली नस्ल। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर हल्लीकर, कंगायम, अमृत महल या सीरी। कौन सी सबसे अच्छी ड्रॉप पर्पज या सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है? कौन सी सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है? तो वो है आपकी हल्लीकर। कौन सी बच्चों? हल्लीकर सबसे अच्छी भारवाहक। राम राम सभी के लिए। ठीक है, तो सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है? हल्लीकर है। कौन सी है बच्चों? हल्लीकर। अगला प्रश्न, कास्ट्रेटेड मेल ऑफ कैटल इज कॉल्ड, मवेशियों की बधियाकृत नर को क्या कहा जाता है? बैडर, वेदर, हॉग, स्टीयर। क्या कहा है कहेंगे भैया बधियाकृत नर को? तो स्टीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीयर। अब भैया यहां पर मवेशी कहा है? क्या कहा? मवेशी। ठीक है, यहां पर सीप कहा होता तो आपका बैडर। ठीक है, और गॉट कहा होता तो क्या होता? आपका बैदर। ठीक है, और हॉग स्टैग जो होता है आपका हॉर्स के केस में होता है। कास्ट्रेटेड हॉर्स को जो है मेल को बोलते हैं। धन्यवाद राजीव पांडे जी, सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लेंथ ऑफ एस्टर साइकिल एंड लेंथ ऑफ हीट पीरियड इन कैटल रिस्पेक्टिवली। मवेशियों में मध्य चक्र की लंबाई और गर्मी की अवधि की लंबाई। अब देखो यहां पर मध्य चक्र कहा गया है ना? मध्य चक्र कहा गया है। देखो 15 दिन 15 घंटे, 15 दिन 18 घंटे, 21 दिन 18 घंटे। तो भैया 21 दिन जो गायों में या मवेशियों में जो आपका मध्य चक्र होता है कितने दिन का? 21 दिन का होता है। हीटिंग पीरियड कितना होता है भैया? 18 घंटे का होता है। थोड़ा सा हमारा जो है सर्दी हो गई है। ठीक है, थोड़ी सी सर्दी हो गई है जिस कारण से थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, और साथ में साथ कुछ दिनों से स्टूडियो का सेटअप भी चल रहा था और ये जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया है, इस वजह से आपकी क्लासेस मुझे बंद भी करनी पड़ी और त्योहार भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न नंबर आपका 17 है, जस्टेशन पीरियड ऑफ कैटल, मवेशियों गर्भ अवधि 180 दिन, 310 दिन का, 150 दिन, 280। तो बच्चों आपका जो मवेशियों में गर्भ अवधि होती है 280 से 285 दिन। कितना होता है? 280 285 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, हैवीएस्ट अमॉन्ग इंडियन ब्रीड, भारतीय नस्लों सबसे भारी नस्ल, गिर, कंगायम, हरियाणा या कांकरेज। भारतीय नस्लों में सबसे जो है हैवी या फिर कहे सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो आपकी कांकरेज। हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ इंडियन कैटल कौन सी है? आपकी कांकरेज है। और यदि वर्ल्ड में कहें तो हैवी नस्ल कौन सी है बच्चों? आपकी होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन विश्व में सबसे भारी नस्ल है और सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भी होलिस्टीन फ्रीजियन का है। लेकिन कहे भारत में सबसे भारी तो कौन सी आपकी? कांकरेज है। कांकरेज सबसे भारी नस्ल। ठीक, नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 19 है, बेस्ट डुअल पर्पज ब्रीड, सर्वोत्तम दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल, गाओ लाओ, थार पार्क, कांकरेज या हरियाणा। तो सबसे अच्छी जो डुअल पर्पज या द्विउद्देशीय नस्ल है जो कौन सी है? हरियाणा है। कौन सी है बच्चों? हरियाणा। ठीक, कौन सी है बच्चों? हरियाणा है। ठीक, वॉइस सही से आ रही है ना? आज तो नहीं भड़बड़ा रही आवाज? आज तो अच्छे से आ रही ना आवाज बच्चों? आज तो बढ़िया आ रही ना आवाज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो,
Which breed known as the best indigenous breed and produce highest and sweetest milk producing breed in India? कौन सी नस्ल जो है सबसे स्वदेशी नस्ल के रूप में जानी जाती है और भारत में सबसे अच्छा और सबसे अधिक और सबसे मीठा दूध देने वाली नस्ल है? कौन सी? गिर, साहिवाल, राठी या अंगोली? तो भैया सबसे ज्यादा लैक्टोज की मात्रा जो होती है वो साहिवाल में होती है और सबसे मीठा दूध किसका होता है? साहिवाल का होता है ना? किसका होता है? साहिवाल। ये भी एक प्रॉब्लम थी आपकी वॉइस वाली, ये भी हमने ठीक की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, द एक्जोटिक ब्रीड विच हैज हाई एसएनएफ कंटेंट इन मिल्क, वह विदेशी नस्ल जिसके दूध में एसएनएफ की मात्रा अधिक होती है? जर्सी, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी हो गई, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी है रेड डेन, रेड डेन, ऑप्शन डी है बच्चों, ऑप्शन डी है ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस। राइट आंसर बताओ क्या होगा? सबसे ज्यादा एसएनएफ किस में होता है? सबसे ज्यादा एसएनएफ किस में होता है? राइट आंसर जर्सी। सभी लोग कर रहे हैं ऑप्शन ए, जर्सी के अंदर जो है सबसे ज्यादा क्या होता है? एसएनएफ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22वां प्रश्न है, द मीट ऑफ काफ इज नॉन एज, बछड़े के मांस को किस नाम से आता है? बीफ, पोर्क, बील या चेवन? तो इसे हम क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। बीफ आपका गाय के मांस को कहा जाता है। पोर्क आपका सुअर के मांस को कहा जाता है। ठीक है, और चेवन आपका बकरी के मांस को। ठीक, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ईयर इज द मेन फीचर ऑफ विच ब्रीड ऑफ काउ, कान की पत्ती जैसी संरचना किस नस्ल की गाय की मुख्य विशेषता है? साहिवाल, वेचोर, गिर या राठी? किसमें जो है पत्ती जैसे कान होते हैं भैया? तो हमारी गिर में, लीफ लाइक। और एक चीज और रखना, गिर का एक मुख्य लक्षण और है, हाफ मून अपीयरेंस, मतलब आधे चांद के जैसे सींग होते हैं। ठीक है, गिर में क्या होता है बच्चों? आधे चांद के जैसे सींग पाए जाते हैं। किसके अंदर? गिर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 24, Which breed of cow is characterized by the ridge worn between the horns, गाय की किस नस्ल की विशेषता सींग के बीच उभरी हुई हड्डी है? राठी, हरियाणवी, नागौरी या देवनी? कौन सी नस्ल है? तो आपकी हरियाणवी। हरियाणवी नस्ल में जो सींग होते हैं उनके बीच एक उभरी हुई हड्डी पाई जाती है। किसमें? आपका हरियाणवी। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, द ब्रीड ऑफ काउ डेवलप्ड बाय एनडीआरआई इज, एनडीआरआई द्वारा विकसित गाय की नस्ल कौन सी है? करन फ्राइज, ब्राउन स्विस, करन स्विस और आपकी ब्यूथ ए एंड सी दोनों। तो देखो यहां पर आपकी जो करन फ्राइज है, ठीक है, और करन स्विस है, ये दोनों ही एनडीआरआई ने डेवलप की है और ये दोनों ही कैसी है? क्रॉस ब्रीड है। संकर किस्म है। ये किसने डेवलप की है? एनडीआरआई करनाल ने डेवलप की है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, वॉइस क्लियर है? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये ब्लूटूथ माइक है और किसी भी वक्त मतलब कि ये कहीं भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टेज ऑफ द फीमेल इन विच द ओवरी इज फुल्ली डेवलप्ड इन विच फॉर्मेशन ऑफ एग बिगिंस इन इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, मादा की वह अवस्था जिसमें अंडा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, जिसमें अंडे का निर्माण शुरू हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पवर्टी, यौवन, एस्ट्रस साइकिल, मध्यचक्र, एस्ट्रस पीरियड, मध्यकाल, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, इसे हम क्या कहते हैं? पवर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पवर्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 27, द स्टेट इन विच अ फीमेल एनिमल इज विलिंग टू मेट विथ अ मेल इज कॉल्ड एज, वह अवस्था जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग करने के लिए तैयार होती है उसे क्या कहते हैं? टीजर, एस्ट्रस पीरियड, स्टड बुल या फिर नन दीजिए एस्ट मध्यकाल, या उसे हम एस्ट्रस पीरियड कहते हैं।
क्या कहते हैं, मध्यकाल। वहां पर बच्चों मध्यकाल आपका 24 से 24 आवर सही था, है ना, क्योंकि जो आपका मीटिंग टाइम होता है, हीटिंग पीरियड होता है, वो 24 आवर, एस्ट्रस पीरियड जो होता है आपका मध्यकाल कहा जाएगा, ठीक, 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंफ्यूजिंग थी उसमें थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी ऑफ अ फीमेल एनिमल इज कॉल्ड एज, मादा पशु के गर्भधारण से लेकर प्रसव तक की अवधि को क्या कहते हैं, हीट पीरियड, एस्ट्रस पीरियड, मध्यकाल, या फिर कहें ऑप्शन सी ड्राई पीरियड या शुष्क काल। शुष्क काल, ऑप्शन डी है आपका गर्भकाल या जस्टेशन पीरियड, तो इसे हम क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं, जस्टेशन पीरियड, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहेंगे बच्चों, जस्टेशन पीरियड कहेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेशन चल रहा है सुबह 12 बजे, जिसमें आपको हर एक चीज डिस्क्राइब करके आपको बताते हैं, ठीक है, तो 12 बजे ज्वाइन कर लेना आपका। और एक ऐसा सेशन हम लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको पर डे का हर एक सब्जेक्ट से एक एक सेशन कराया जाएगा, जिसमें मिनिमम आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आपका जनरल से एक सेशन, आपका एग्रोनॉमी से एक सेशन आपका प्लांट पैथोलॉजी से, एक एनिमल से, एक आपका एंटोमोलॉजी से, एक हॉर्टिकल्चर, इस तरह से आपके सेशन कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, process of cleaning animals so that their coat are free of dust, dirt, manure and sweats is defined as, जानवरों को साफ करने की प्रक्रिया जिससे कि उनके बाल, धूल, गंदगी, खाद और पसीने से मुक्त हो जाए को क्या के रूप में प्रयोग, बीनिंग, ग्रूमिंग, स्क्रब बुल या फ्री मार्टिन। तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्रूमिंग कहते हैं। हम उससे खुजली करते हैं तो उसे ग्रूमिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रूमिंग कहा जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 30, अनकास्ट्रेटेड मेल शीप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, बिना बधियाकृत नर भेड़ निम्नलिखित में से किस शब्द से संबोधित होता है, हम उसे बैदर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बैदर। नर भेड़ जिसे जो है बिना बधियाकृत है, बिना बधिया, तो उसे रैम कहते हैं। सॉरी बच्चों, बिना बधिया, अनकास्ट्रेटेड है। अप्रैल मई तक होगा भैया आपका एग्जाम, अप्रैल मई तक गांठ बांध के रख लो, अप्रैल मई तक आपका एग्जाम होगा, अप्रैल मई में एग्जाम होगा, ठीक है। ए नहीं होगा, सॉरी बच्चों, ए नहीं होगा, रैम कहे, बिना बधियाकृत कहा है, अनकास्ट्रेटेड कहा है भैया, कास्ट्रेटेड नहीं किया, बधियाकृत नहीं किया, रैम कहेंगे इसे, क्या, रैम, राम या रैम। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 है, ration that contain all the nutrient in right proportion and quantity is called as, वह राशन जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात और मात्रा में मौजूद हो क्या कहलाता है, बैलेंस रेशन, संतुलित आहार, बैलेंस सप्लीमेंट, संतुलित पूरक, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, पोषण संबंधी आवश्यकता, प्रोडक्शन रेशन, उत्पादन अनुपात। तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस, सही सभी पोषक तत्व सभी सही अनुपात में हो, उसे हम क्या कहेंगे, आपका बैलेंस रेशन। 100 प्रैक्टिस सेट में 43 से उसके नंबर बढ़ाओ, क्या बना नहीं, अरे भैया 47 हो गए हैं, ऐड हो गए हैं, चेक कर लेना ऋषभ जी, चेक कर लेना, ठीक है, ऐड हो गया है, 47 ऐड हो गए हैं, ठीक है। अभी तक आपके 50 और 100 वाले में 47 ऐड हो गए, 48 वाला कल ऐड हो जाएगा, 48 वाला कल ऐड हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। हम नहीं करेंगे दूसरों जैसा कि भाई आपको कोर्स दे दिया फिर आपका पता ही नहीं कि पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो। और जो बच्चे योद्धा बैच ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि मंडे से आपका जो बैच चलने वाला है, हाइब्रिड क्लास चलने वाली है। एक्चुअल में हो क्या रहा था, समय की कमी के कारण योद्धा बैच को मतलब कभी क्लास हो पा रही थी, कभी नहीं हो पा रही थी, तो उसको मैंने कंबाइन करने के लिए इतना सब सेटअप किया है, ठीक है। तो वो आपका योद्धा बैच है, कंबाइनली हाइब्रिड क्लास के रूप में चलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस साथ में चलेंगी अब, ठीक है। तो आप लोगों को जो है हमारा समय भी बचेगा और आप लोगों को साथ में क्लासेस मिल जाएगी। तो जो लोग योद्धा बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fish that contain less than 18% प्रोटीन फाइबर एंड more than 70% TDN और called as, ऐसे फीड जिनमें 18% से कम कच्चा फाइबर और 70% से अधिक TDN होता है उन्हें क्या कहा जाता है,
रफेज, मोटा चारा, कंसंट्रेट, दाना, हे या साइलेज। तो भैया जिसमें 18% से कम क्या हो, आपका कच्चा रेशा हो, वह तो कहलाएगा दाना या कंसंट्रेट, और जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा है तो वह क्या कहलाएगा, आपका जो है आपका हे कहलाएगा, या आपका जो है मोटा चारा कहेंगे या रफेज कहेंगे। क्या कहेंगे, रफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ऑप्शन बी कंसंट्रेट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर आपका 33वां प्रश्न है, अनकास्ट्रेटेड सेक्सुअली मैच्योर्ड मेल ऑफ द कैटल इज कॉल्ड एज, मवेशी के बिना बधिया के यौन परिपक्व नर को क्या कहा जाता है, बुलॉक, बोबाइन, बुल या ओवाइन। तो हम इसे क्या कहेंगे, बुल कहते हैं भैया, सांड कहते हैं। बुलॉक तो कास्ट्रेटेड है, बुलॉक क्या है, कास्ट्रेटेड है, और बुल क्या है, अनकास्ट्रेटेड है। अगला क्वेश्चन भैया, Which among the following term is related to goats? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बकरियों से संबंधित है, बोबाइन, ओवाइन, यू या कैप्राइन। तो ये कैप्राइन, कैप्राइन, कैप्राइन जो है जाति है या फिर कहे स्पीसीज है, उससे रिलेटेड है कौन सी, आपकी बकरी। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न नंबर 35, It is throwing down the animal and securing the limbs for various purposes like surgical operation, कैस्ट्रेशन, हुप ट्रिमिंग etc। इसमें पशु को नीचे गिराना और उसके अंगों को विभिन्न प्रयोजन के लिए सुरक्षित करना शामिल है, जैसे शल्य क्रिया, बधियाकरण, खुर काटना आदि, कास्टिंग, कास्ट्रेशन, स्क्रब बुल या स्टड बुल। तो ये कास्टिंग कहते हैं। अब जब अभी आप उसको क्या करोगे, देख रेख करोगे, उसको ऑपरेशन करना है, कोई सर्जिकल ऑपरेशन करना है, तो आप क्या करोगे, उसको गिराओगे, नीचे गिराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कास्टिंग कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग हायर लेवल ऑफ कंसंट्रेट टू चैलेंज द काउ टू रीच हर मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज। हिंदी में देखिए भैया, हिंदी में देख लीजिए, हिंदी माध्यम वालों, कोई बोला था बाइलिंगुअल लाओ तो बाइलिंगुअल लेकर आ गए। देखो भैया, गाय को अधिकतम दूध उत्पादन तक पहुंचने के लिए चुनौती देने के लिए उच्च स्तर का सांद्रण खिलाने की प्रथा को क्या कहते हैं, एनर्जी फीड, चैलेंज फीडिंग, मेंटेनेंस रेशन, प्रोडक्शन राशन। तो भैया चैलेंज फीडिंग, आपने चैलेंज किया है कि भैया हम इतना जो है आपको राशन देंगे, आप हमें इतना प्रोडक्शन दो, ठीक है। सौ में हो जाएगा आपका, 100 सेट में हो जाएगा, ऋषभ जी परेशान नहीं हुए, 100 सेट में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 37, Which among the following terms signifies to horses, mules, zebras? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़ों, खच्चरों, जेब्रा को दर्शाता है, ओवाइन, काविंग, काफ स्टार्टर, इक्वाइन। तो किसको दर्शाता है, इक्वाइन दर्शाता है। कौन दर्शाता है बच्चों, इक्वाइन। अगला प्रश्न, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल और अनप्रोडक्टिव एनिमल फ्रॉम हर्ड इज कॉल्ड एज। झुंड से अवांछनीय या अनुत्पादक पशुओं को हटाने को क्या कहा जाता है, कलिंग, स्क्रबिंग, टीथरिंग या फिर ऑल ऑफ दी। तो भैया कलिंग कहते हैं। कल कर देना या हटा देना क्या कहलाता है, आपका जो है अनवांटेड या फिर कहे ऐसे जानवर जो हमारे प्रोडक्टिव नहीं है उनको हटा देना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 39, रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल पैरासाइट लाइक टिक्स, लाइस, माइट्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज। पशुओं के शरीर की सतह पर मौजूद बाहरी परजीवियों जैसे टिक्स, जू, माइट्स को हटाने को क्या कहा जाता है, डिबॉर्मिंग, डीटिकिंग, फ्री मार्टिन या डीकपलिंग। जिसे हम क्या कहते हैं, डीटिपिंग। और आंतरिक जो आपके पैरासाइट्स है उनको हटाना डिबॉर्मिंग कहलाता है। फ्री मार्टिन, जब दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जिसमें से एक मेल हो एक फीमेल हो, लेकिन फीमेल क्या हो, स्टेराइल हो, जिसे क्या कहा जाता है, फ्री मार्टिन कहा जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, डी टिकिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, रिमूवल ऑफ द इंटरनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड है। शरीर से आंतरिक जठरांत्र परजीवी को हटाने को क्या कहा जाता है, अभी यार बताया था, क्या कह रहे हैं, डीवॉर्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डीवॉर्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डीवॉर्मिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर। शेयर कर दो यार, ऐसे कैसे चलेगा काम। कल 7 बजे फिर आना है कि नहीं आना है, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा।
कल 7 बजे फिर से मिलेंगे, संडे है तो क्या हुआ, संडे को भी जैसे ही ब्रह्मास्त्र खत्म हो जाएंगे उसके बाद कुछ और प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। तो संडे को भी मिल रहा है अपन को, तो संडे को मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, आपके जो भी ग्रुप्स है उनमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिमूवल ऑफ द हॉर्न बर्ड of the calf by mechanical और chemical method to arrest growth of horn is called as, सींगों की वृद्धि को रोकने के लिए यांत्रिक या रासायनिक तरीकों से बछड़े के सींग की कलियों को हटाने को क्या कहा जाता है, कंसेप्शन, गर्भाधान, कास्टिंग, बूथ ए एंड बी दोनों, डिसबर्डिंग, भैया डिसबर्डिंग कहा जाता है। कब किया जाता है, जब बछड़ा आपका 10 दिन का हो जाए, 10 दिन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, डिसबर्डिंग मतलब सींग रोधन करना चाहिए, सींगों की जो वर्ड्स हैं उनको हटा देना चाहिए। कब तक, 10 दिन के अंदर, जब तक बछड़ा 10 दिन का हो जाए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 42 है, when twin calves of different sexes are born, the bull calf is normal where the heifer calf is sterile, this process is called as, जब अलग अलग लिंग के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो बैल का बछड़ा सामान्य होता है जबकि बछिया का बछड़ा बांझ होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन, सर्विस पीरियड, टीचर बुल, वीनिंग, तो भैया फ्री मार्टिन, क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन। अब जब मेल फीमेल मीटिंग करते हैं वो सर्विस पीरियड कहलाता है, वीरिंग अलग करना कहलाता है। आपका टीजर बुल जो है हीट, जो गाय हीट में होती है उसको पहचानने के लिए यूज किया जाता है, किसका, टीजर बुल का। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 43, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ मिल्क सीक्रेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन इज कॉल्ड एज, स्तनपान के दौरान दूध स्राव की दर के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है, लैक्टेशन लेंथ, लैक्टेशन कर्व, तो भैया आंसर तो यही मिल गया, स्तनपान वक्र या लैक्टेशन, लैक्टेशन कर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, लैक्टेशन कर्व कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर आपका 44, 44वां प्रश्न है, 44वां प्रश्न है, टाइम इंटरवल बिटवीन द डेट ऑफ कार्विंग टू द डेट ऑफ ड्राइंग इज कॉल्ड एज, बयाने की तिथि से लेकर सूखने की तिथि के बीच के मध्य अंतराल को क्या कहते हैं, सिलेक्शन पीरियड, चयनात्मक, लैक्टेशन कर्व, लैक्टेशन लेंथ या उपरोक्त सभी, तो इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन लेंथ। जब से जो है गाय दूध देना शुरू करती है और जब से जो दूध देना बंद करती है उसे हम कहते हैं लैक्टेशन लेंथ कहते हैं, लैक्टेशन लेंथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, the time interval between date of drying of the cow to the date of next calving is called as, गाय के शुष्क होने की तिथि से लेकर अगले ब्याने की तिथि के बीच के समय को क्या, अंतराल को क्या कहते हैं, वेट पीरियड, नमकाल, हीट पीरियड, मध्यकाल, या आपका जो है बूथ ए एंड बी दोनों, ड्राई पीरियड, शुष्क काल। उसे शुष्क, जब आपकी गाय दूध देना बंद करती है ना, जब तक वो दूसरा बच्चा जिसको जन्म नहीं देती तब तक के समय को क्या कहते हैं, हम ड्राई पीरियड कहते हैं, शुष्क काल। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 46 है, द टोटल अमाउंट ऑफ फीड दैट एन एनिमल इज ऑफर्ड ड्यूरिंग अ 24 आवर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज, 24 घंटे की अवधि के दौरान एक पशु को दिए जाने वाले चारे की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है, राशन, रफेज, सर्विस या स्प्रेंजर, तो इसे हम राशन कहते हैं। ये कोई टर्म नहीं है आपके चारे से संबंधित, आपका क्या कहेंगे, आपका रेशन कहते हैं, राशन कहते हैं। अगला प्रश्न, मीट ऑफ गॉट इज कॉल्ड, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, तो हमने अभी वाला बताया चेवन। आपका मटन जो है किसका है, भेड़ का मांस, ठीक, भेड़ का मांस चेवन, सॉरी भेड़ का मांस मटन और बकरी का मांस चेवन कहलाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 48, कास्ट्रेटेड मेल ऑफ सीप इज कॉल्ड, बदिया किए गए भेड़ के नर को क्या कहा जाता है, तो अभी हाल बताया था, क्या कहा जाता है, बैदर या बैदर, बेहतर या बैडर, क्या कहा जाता है भैया, तो इसे हम कहते हैं आपका वैडर, वैडर कहा जाता है, किसे, आपके बदिया के नर को, किसके, आपके सीप के। पार्चुरेशन ऑफ पिग इज कॉल्ड, सुअर के प्रसव को क्या कहते हैं, कार्विंग, लैम्बिंग, किडिंग या फैरोइंग, तो भैया बच्चे कौन दे रहा है, सुअर, तो इसे हम कहेंगे फैरोइंग, क्या कहते हैं, फैरोइंग। लैम्बिंग आपका सीप में कहते हैं, किडिंग आपका बकरी में कहते हैं, काविंग आपका जो है गाय व भैंस में कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 50 है, मेटिंग ऑफ सीप इज कॉल्ड
भेड़ों के संभोग को क्या कहते हैं? तो भैया हमें कहा क्या कहते हैं? टुपिंग। क्या कहते हैं बच्चों? टुपिंग कहा जाता है। आपका जो मीटिंग होती है भेड़ों में वो टुपिंग कहलाती है। अगला प्रश्न, एडल्ट फीमेल ऑफ सीप इज कॉल्ड, भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहा जाता है? रैम, डो, सो या ईव। भेड़ की वयस्क मादा तो ईव कही जाती है। आपकी सो जो है सुअर की वयस्क मादा है, डो है आपकी जो है बकरी की वयस्क मादा है, ठीक है, डो, ठीक। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 52, बॉडी टेम्परेचर ऑफ काउ डिग्री फारेनहाइट इज, गाय का शरीर का तापमान कितना? 100, 101.5 डिग्री फारेनहाइट, 102 डिग्री फारेनहाइट, 160 डिग्री फारेनहाइट। कितने डिग्री फारेनहाइट जो है गाय का बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों? तो आपका जो है 101.5 डिग्री फारेनहाइट। गाय का बॉडी टेम्परेचर कितना है? 101.5 डिग्री फारेनहाइट। 101.5 डिग्री फारेनहाइट जो है गाय का बॉडी टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 101 जो है 5 डिग्री फारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन रेट ऑफ बफेलो, भैंस की श्वसन दर क्या है? सॉरी, रेस्पायरेशन रेट। रेस्पायरेशन रेट ऑफ बफेलो, भैंस की श्वसन दर है 12 से 16 आपका पर मिनट, 12 से 30 पर मिनट, या 25 से 30 पर मिनट, या 28 पर मिनट। बताइए कितना होता है रेस्पायरेशन रेट ऑफ बफेलो? जो श्वसन दर होती है बफेलो की 12 से 30, कितना होता है? 12 से 30 होती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क हैव हायर फैट परसेंटेज, निम्नलिखित में से किस दूध में वसा प्रतिशत अधिक होता है? गाय में, भैंस, बकरी या भेड़? किसमें जो वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो भेड़ में। लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक भैंस के दूध में होती है। लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? भैंस में होती है। लेकिन आपसे कहे फैट की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? भेड़ के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? सीप। अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 है, जस्टेशन पीरियड ऑफ सीप इज, भेड़ों का गर्भकाल कितना दिन का? 282, 310, 145, 114। तो 145 दिन का होता है भेड़ों का गर्भकाल। आप लोग टारगेट रखना चाहिए 80 मार्क्स का, 80 नंबर का, तब 70 आएंगे, ठीक है। 80 नंबर का टारगेट रखिए। भेड़ का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 145 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन, एनिमल रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ बीकानेरी यू एंड मेरिनो रैम इज, बीकानेरी ईव और मेरिनो रैम के क्रॉस प्रजनन का परिणाम क्या है? हिसारडेल, हिनी, कैनिस या खच्चर? तो भैया हिसारडेल। हिसारडेल किससे मिलकर बने? बीकानेरी यू और आपका जो है बीकानेरी यू और मेरिनो रैम का जो है क्रॉस है। कौन सी आपकी? हिसारडेल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 57 है, कैटल एंड बफेलो बिलोंग टू फैमिली, गाय और भैंस परिवार से है, बॉबीडे, सुइडे, इक्विडे या कैमिलिडे? तो भैया बॉबीडे परिवार से है। दोनों किससे? बॉबीडे परिवार से। अगला प्रश्न, जीनस ऑफ गॉट इज, बकरी की प्रजाति है, ओविस, कैप्रा, वॉस या बोवेलिस? तो भैया कैप्रा हिरिकस। साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैप्रा हिरिकस। इसके जो एक है कि आपकी जो प्रजाति होती है क्या होती है? कैप्रा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 59, जस्टेशन पीरियड इन काउ इज डेज, गाय में गर्भकाल कितने दिन का होता है? 283, 285 दिन का। अभी हाल पढ़े थे, कितना होता है? 283, 285। 310 दिन किसमें होता है? भैंस में होता है। जस्टेशन पीरियड 310 दिन किसमें होता है? भैंस में। ओरिजिन प्लेस ऑफ महसाना बफेलो, महसाना भैंस का मूल स्थान पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात या उत्तर प्रदेश? भैया ये गुजरात की है। महसाणा कहाँ की है? गुजरात की है बच्चों। कहाँ की है? गुजरात की। शेयर करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। 100 क्वेश्चन आप यहाँ पे कराएंगे। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग काउ ब्रीड फेमस फॉर सवाई चाल, सवाई चाल के लिए कौन सी फेमस है? अभी हाल बताए थे, कौन सी है? कांकरेज। सवाई चाल के लिए कौन सी फेमस ब्रीड है बच्चों? कांकरेज सवाई चाल के लिए फेमस है। सवाई चाल के लिए कौन सी फेमस है बच्चों? आपकी कांकरेज। सवाई चाल के लिए फेमस ब्रीड जो है वो है आपकी कांकरेज, ठीक। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 62, ये द्वारा से रिपीट हो गया। Which of the following cow milk have lowest fat percentage, निम्नलिखित में से किस गाय के दूध में
बसा का प्रतिशत कम होता है, होलिस्टीन फ्रीजियन, साहिवाल, देवनी या राठी, तो भैया होलिस्टीन फ्रीजियन। ये जो होलिस्टीन फ्रीजियन है, मिल्क प्रोडक्शन तो अधिक है, दुग्ध उत्पादन तो अधिक है, लेकिन क्वालिटी दूध नहीं है, मतलब फैट परसेंट कम होता है किसमें, आपका होलिस्टीन फ्रीजियन में। Which of the following cow breed is the highest milk producer in the world? निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक है? जर्सी, रेड सिंधी, साहिवाल या होलिस्टीन फ्रीजियन? तो आपकी जो होलिस्टीन फ्रीजियन है विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, कौन सी? होलिस्टीन फ्रीजियन, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, गोल्डन कलर ऑफ मिल्क फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ काउ? निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय के दूध का रंग सुनहरा पाया जाता है? सुनहरा किस नस्ल का दूध होता है? आपका जो है आयरशायर का, गरनेसी का, ब्राउन स्विस या साहिवाल। आपका जो है दूध का रंग गोल्डन कलर का किस में होता है? किस में होता है? तो ये होता है बच्चों आपका जरनेसी या गरनेसी ब्रीड का रंग कैसा होता है? आप दूध का रंग कैसा होता है आपका? जो है आपका गोल्डन कलर। अब से आपकी जो क्लास है, ठीक है, ये 7 बजे होगी। राधे राधे अमित भाई। आज से जो है आपकी क्लास जो है 7 बजे से होगी, 7 बजे होगी क्लास, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप से जो एग्रीकल्चर वाले उनमें, ठीक है। 7 बजे होगी। अगला क्वेश्चन, भदावरी इज द सिनोनिम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काउ ब्रीड? भदावरी निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल का पर्याय है? साहिवाल, रेड सिंधी, लाल सिंधी, गिर या देवनी? किसको हम जो है आपका भदावरी कहा जाता है? तो भदावरी हम किसे कहते हैं? गिर को। गिर गाय को हम भदावरी के नाम से भी जानते हैं। किसको? आपका गिर। अगला प्रश्न देखो, आगे जो सेशन है आपका वो आ जाता है आपका किसका बच्चों? आपका कंप्यूटर का, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका टाइम, वो किसका आ जाता है? आपका कंप्यूटर का। तो अभी तक जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। आप हमारे नोट्स खरीद लो, एजीटीए के लिए पर्याप्त हैं। एग्रीकल्चर की कोई बुक नहीं खरीदनी, कुछ नहीं खरीदना, नोट्स ले लो, ठीक है। नोट्स ले लो, उसी में हो जाएगा। हाँ अमित पटेल जी, जल्दी लाने वाले हैं आपके कंप्यूटर की और यूपीजी के। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को मेनू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोक्ता को क्या करना चाहिए? सेल सिलेक्ट, एडिट चुने और क्लियर सिलेक्ट करें, फिर ऑल सिलेक्ट, सेल सिलेक्ट और कीबोर्ड पर डिलीट क्लिक करें, सेल सिलेक्ट टूल्स का चुनाव करें और क्लियर यहां पर क्लियर सिलेक्ट करें और फिर फॉर्मेट करें, सेल सिलेक्ट करें, टूल का चुनाव करें और फॉर्मूला ऑडिट सिलेक्ट करें, फिर डिलीट करें। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सेल सिलेक्ट करें, कीबोर्ड पर डिलीट क्लिक करें, मतलब सिलेक्ट करके सेल को सीधा डिलीट करो। एक्चुअल में क्या है ना, 7 बजे करने का कारण ये है कि अभी थोड़ा सा इस महीने है, जब तक सर्दी पड़ रही है तब तक 7 बजे है। एक्चुअल में क्या है कारण कि कोचिंग शिफ्ट हो गई है, मतलब घर से जो है, घर से सारा सिस्टम आपका कोचिंग में आ गया है। तो मुझे जो है 8 बजे घर जाना है और मतलब बाकी काम भी देखने हैं, ठीक है। तो इस वजह से 7 बजे हमें करना पड़ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा गर्मी हो जाए ना, गर्मी 8 बजे कर देंगे, ठीक है। गर्मियों में 8 बजे प्रैक्टिस कराएंगे आपकी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड हमारा स्टोरेज नहीं होता है। कीबोर्ड में क्या नहीं होता है? स्टोरेज नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, स्पेल चेक निम्न में से किस में से गलतियों का पता लगाएगा? टुडे इज अ रेनी डे, टुडे इज अ रेनी डे, आ रेनी डे इज अ रेनी ड्रेनी डे। तो ये इसमें देखो, इसमें क्या है? ड्रेनी। स्पेल चेक कर रहा है, सेंटेंस नहीं हो रहा है, स्पेलिंग चेक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? 6AH1 100101 005 ABCD। तो ये 100101 ये क्या है? बाइनरी अंक है। क्या है? बाइनरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्क शीट के रूप में डाटा व्यवस्थित होता है, चार्ट और डायग्राम,
रो और कॉलम, टेबल और बॉक्स, ग्राफ किसके रूप में जो है व्यवस्थित होता है डाटा, तो आपका जो होता है रो और कॉलम में, किसके रूप में होता है बच्चों, रो और कॉलम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रणनीति, देखो अब रणनीति पक्की होने वाली है। थोड़ा सा ये हो जाता था ना बच्चों कि हमें कोचिंग से घर जाना पड़ता था, फिर वहां पर क्लास लेनी पड़ती थी। अब सारा ये सिस्टम खत्म है। कोचिंग में ही हाइब्रिड क्लास चलेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन वालों की जो पेड क्लास है वो साथ में चलेगी, ठीक है। जो आपका बचा हुआ समय है जो हमारा पेड में जाता था वो साथ साथ आपकी क्लास में आ जाएगा, मतलब यूट्यूब वाली क्लास है, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो है यूपीजी के कंप्यूटर आपका जो है सारा कुछ लाने वाले, थोड़ा सा वेट कीजिए मंडे तक का, है ना, थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब कुछ करेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है मेमोरी, रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू में। तो भैया कहां पर होती है प्रोसेसिंग, अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। अगला प्रश्न, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, फाइल एडजस्टमेंट, फाइल कॉपिंग, फाइल रीडिंग और फाइल कंप्रेशन। किसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, तो फाइल को कंप्रेस करके, फाइल को कंप्रेस करके आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो। अगला प्रश्न, एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालन को कहते हैं ज्वाइन सेल, मर्ज टेबल या ज्वाइंट टेबल, क्या कहेंगे भाई, तो इसे हम कहते हैं बच्चों आपका मर्ज सेल। क्या कहते हैं बच्चों, मर्ज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74, इक्वल B1 B2 प्लस B3 फॉर्मूले से सही प्रेसिडेंस निम्न में से कौन सा है, भाग के बजाय अधिक प्रेसिडेंट जोड़े, दो ऑपरेटरों में समान प्रेसिडेंस दाएं से बाएं बढ़े, दो ऑपरेटर में समान प्रेसिडेंस बाएं से दाएं बढ़े, जोड़ने के बजाय अधिक प्रेसिडेंस विभक्त करे। क्या राइट आंसर हो गया यहाँ पर, तो ये राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, जोड़ने के बजाय अधिक प्रेसिडेंस विभक्त करे, जोड़ने के बजाय अधिक प्रेसिडेंट विभक्त करे। पीओएसटी का पूर्ण रूप, पोस्ट का पूर्ण रूप, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। राइट आंसर बताइए क्या होगा, पीओ पोस्ट का राइट आंसर, तो यहां पर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होगा, पोस्ट का पूर्ण रूप पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नहीं कोई भैया ट्रिक एग्जाम पर कोई 16 मार्च का कह रहा है, 16 मार्च को नहीं, कोई भी अपडेट नहीं है, नहीं है, 16 मार्च सही नहीं है। देखो बच्चों, आपको एग्जाम डेट तब मिलेगी जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी उसके एक महीने बाद आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ये 16 मार्च कहना कोई मतलब ये नहीं है ना। अभी आपके बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम बाद कुछ देखो, अभी दो आपकी जूनियर असिस्टेंट की है, एएनएम है, ये बड़ी वैकेंसियां हैं, आपका एजीटीए है, ये भी बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। तो थोड़ा सब्र रखो, अप्रैल में आपका पेपर फिक्स है, 16 मार्च तो नहीं लेकिन अप्रैल में हो जाएगा पेपर, ठीक है। लेकिन 16 मार्च की तैयारी करके ही करना, क्योंकि अप्रैल में आप दोबारा से क्या कर लो, रिवीजन कर लो, है ना। इसको 16 मार्च को अपने दिमाग में बिठा दो, बस 16 मार्च को अपने दिमाग में बिठा दो कि हम 16 मार्च का समझ के अपनी तैयारी कर लें, और 16 मार्च एक महीने हमें रिवीजन को मिल जाए कि हम पेपर के लिए तैयार है। 16 मार्च से अप्रैल तक जब तक हो जाए हम पेपर को तैयार है, हम अपने हथियार लेकर तैयार है, हम अपनी पूरी पढ़ाई करके पूरा हर कुछ तैयार करके तैयार है ना। तो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, आप लोग परेशान नहीं होइए, ठीक है। आप बस पढ़ाई करते रहिए, यही मान के चलिए 16 मार्च को पेपर है, आपको 16 मार्च को पेपर देना है और पढ़ना है, ताकि आपकी अप्रैल में यदि पेपर हो तो एक महीने आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग है, डॉक्यूमेंट की प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट में परिवर्तन सेव करने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। स्टाइल्स का क्या अर्थ है भैया, तो यहां पर डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, स्टाइलेट्स का जो स्टाइल सेंस का प्रयोग क्या है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, 1024, 128, 256 है, 512, तो ये 1024 मेगाबाइट से गीगाबाइट बनता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 78, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में निम्न का प्रयोग करेगा। .org, .edu, .insta, .com, तो भैया .edu। शिक्षण संस्थान हमेशा आपका .edu का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा बच्चों? .edu। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन, तो भैया कीबोर्ड संबंध नहीं है। लिंक का संबंध इंटरनेट से ब्राउजर का है और आपका सर्च इंजन का संबंध है। अगला प्रश्न देखो, इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन के कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग करता है? लिंकर का, प्रोटोकॉल का, केबल का या यूआरएल का? किसका प्रयोग करता है भैया? ब्राउजर। तो ब्राउजर प्रयोग करता है आपका यूआरएल का। ठीक है, किसका प्रयोग करता है? यूआरएल का। इंद्रेश राज जी लिख रहे हैं, सर तैयारी कैसे करूं, बहुत कंफ्यूजन में हूं, कैसे पढ़ाई करूं, इस बार सिलेक्शन लेना है, कैसे क्या करूं सर प्लीज बताएं। देखो, डरना नहीं है, एक अपना टारगेट बनाइए, अपना फिक्स कीजिए कि हमें इतना पढ़ना है। आप लोग देखो, पिछले 1 साल लगभग हम यही मान के चलेंगे, आपको 10 महीने मिले, 10 महीनों में आपने क्या किया। अब आपको 2 से 3 महीने मिलने वाले, 3 महीनों में आपकी तैयारी दिखेगी। वही कीजिए, रिवीजन करिए, बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर थ्योरेटिकल है, कोई भी आपका मैथ रीजनिंग नहीं है कि आप लोग लगा लोगे। यहाँ तो आपका एक ही चीज है कि आप बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अपनी सक्सेस को करीब से पाओगे, है ना। हमारे यहाँ हम ऑफलाइन में बुला लेते हैं आप सभी को, ऑफलाइन में हम डेली प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं। एक तो संकल्प लगवा रहे हैं जो कि आपके टॉपिक वाइज जो है रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, और साथ में साथ आपका फुल लेंथ लगवा रहे हैं। अब देखो, आप लोगों के लिए एक विकल्प दिया है, आप लोग नहीं ले सकते तो हम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक दो संकल्प आपका ऑनलाइन कर दिया हमने, है ना, और एक आपका जो है सेट पेपर वाला भी ऑनलाइन कर दिया। जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन है ना। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ है। आप लोग बस ये कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के करने के बाद उस पेपर को एनालाइज कीजिए। एनालाइज मतलब कि ये नहीं कि आपने जो है गलत लिख लिए, सही लिख लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जितने आपने गलत किए हैं और जितने आपको नहीं आए उनका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरा पूरा उनके आंसर को लिखना है, और 4 से 5 क्वेश्चन और बनाने हैं। डरिए नहीं, आराम से जो है सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूपीजी के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अनूठी उपहार योजना, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। केवल एक, केवल 2, 3 और 4, केवल 2, उपयुक्त सभी। कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित है भैया? तो आपकी जो है केवल एक, अनूठी उपहार योजना किससे संबंधित है? आपकी उत्तर प्रदेश से। हाँ, ले लीजिए। देखिए, हम यहाँ पर ऑफलाइन में इतनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप पीडीएफ वाला लीजिए, पीडीएफ वाला ले लीजिए, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, बच्चों का सिलेक्शन कहां जाएगा, है ना। बच्चे प्रैक्टिस से स्कोर बढ़ा रहे हैं अपना, है ना। तो हर एक लेवल का सेट मिलेगा आपको, लो से हाई लेवल तक का, ठीक है। और यदि 100 से अधिक सेट गए ना, तो 100 से अधिक सेट भी हम देंगे, ठीक है। आपको बस पढ़ना है, पढ़ाना और सेट प्रैक्टिस करवाना हमारा काम है। पढ़ने के लिए आप तत्पर हो, हम पढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे, ठीक है। आप नहीं पढ़ने के लिए तत्पर हो तो हम भी बिल्कुल से पढ़ाएंगे नहीं, मतलब हम तो पढ़ाएंगे लेकिन आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थल दिया हुआ है, कॉलेज का नाम झांसी जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, कानपुर बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, आगरा महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर एसएन मेडिकल कॉलेज। तो ये महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज, तो भैया ये तो आपका कहां पर है? झांसी में है। अब देखो, ए का मिल रहा 3 के साथ, यहाँ पे देखो तीनों में 3 है ना। नेक्स्ट देखो, कानपुर जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। आपका जो है आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज है, और गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। हम तो ये कहेंगे बच्चों, लास्ट टाइम में आप लोग ललितपुर आ जाओ,
लास्ट टाइम में ललितपुर आ जाओ 2 महीने के लिए, मात्र 2 महीने के लिए ललितपुर आ जाओ आप लोग। 2 महीने में आपकी प्रिपरेशन ऐसी करा देंगे ना कि 2 महीने में आप खुद कहोगे सर कि हमें जो है इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है ना। 1500 रुपए में प्रिंटेड नोट्स, पीडीएफ लेना चाहो तो 500 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। हमारा देखो नोट्स भी उपलब्ध है आपके लिए, प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, ठीक है। हमने आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर के नोट्स बना दिए, अब बस हम प्रैक्टिस पर फोकस कर रहे हैं, है ना। मंजिल नजदीक है या फिर कहें आपका जो है परीक्षा नजदीक है और घबरा रहे हो आप लोग, कैसे चलेगा। आप लोगों को इस समय प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप लोगों को ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जो है योद्धाओं की तरह, योद्धा पहले क्या करता है, धीरे धीरे जो है सीखता है, ट्रेनिंग लेता है। आप लोगों ने 10 महीने में ट्रेनिंग ले ली है, अब बस आपकी जो है प्रैक्टिस करने की बारी है। फिर आपको जंग में जाना है तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। हम सब कर देंगे, आप लोग ललितपुर आ जाओ, 2 महीने के लिए हमारे पास आ जाओ, 2 महीने में आपको परफेक्ट बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 12, 13, 14, 25 से अधिक। कितने भैया अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं 2017 के अकॉर्डिंग? 2017 तो आपके जो है कितने, 25 से अधिक विश्वविद्यालय है। कितने? 25 से अधिक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो भैया आपका राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है आपका मुक्त विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखो 85वां, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में, मथुरा में, बरेली में, झांसी में, कहां पर है भैया? तो ये आपका मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर है? आपका मथुरा में। उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 1, 2, 3, 4 या 6? सामान्य बोला है, एग्रीकल्चर वाले नहीं बोला है, तो आपके 6 विश्वविद्यालय सामान्यता केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वाराणसी, झांसी में, बांदा में, बरेली और झांसी के अंदर है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि 2014 में स्थापित हुआ था, कहां पर बच्चों? झांसी के अंदर। लास्ट में रुकना, मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। लास्ट में जो बच्चे जानना चाह रहे हैं, जिनको डर लग रहा है प्रिपरेशन से, या जिनको डर लग रहा है कि आगे हम कैसे बढ़े, 2 महीने पेपर को है, कैसे हम पेपर कवर करें, लास्ट में रुक जाना, है ना, रुक जाना थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बिजनौर एवं सुल्तानपुर में, बिजनौर एवं जौनपुर में। ऑप्शन सी है बुलंदशहर, बुलंदशहर और एवं हरदोई, बुलंदशहर एवं हरदोई। ऑप्शन डी है बच्चों आपका एटा एवं प्रतापगढ़, एटा एवं प्रतापगढ़। हम आप लोगों को सारी चीजें दिखाएंगे आज, अपने फोल्डर खोल खोल के दिखाएंगे कि हम क्या करवा रहे हैं। तो बताओ जल्दी से, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो ये की जा रही है आपकी बिजनौर और जौनपुर में। कहां पर बच्चों? बिजनौर और जौनपुर में। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं आपके उत्तर प्रदेश में? तो आपके 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने कृषि विश्वविद्यालय? 6। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में? तो भैया ये आपका मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? आपका मेरठ में। अगला प्रश्न देखो 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखो, निम्न में से कौन कौन राज्य विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। कौन सा जो है राज्य विश्वविद्यालय है? तो भैया यहाँ पर आपका जो
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये कैसा है आपका राज्य विश्वविद्यालय, कैसा है राज्य विश्वविद्यालय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर बी आर अंबेडकर पर रखे गए, 1 2 3 या 4? तो भैया आपके जो है 2 विश्वविद्यालय के नाम, एक तो आगरा में है, ठीक है, जो कि बी आर अंबेडकर, एक लखनऊ है शायद। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी अवस्थित है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद। राजकीय ललित कला अकादमी, तो भैया ये आपकी लखनऊ में है। राजकीय ललित कला अकादमी कहां पर है आपकी? लखनऊ में है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 94, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है हमारा? तो हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, शिबू बाबू शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय आपके जो है काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक जो माने जाते हैं, सॉरी बच्चों, काशी विश्वविद्यालय के हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित मदन मोहन, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। काशी विद्यापीठ के कौन है भैया? आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्त। काशी विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कौन से? पंडित मदन मोहन मालवीय, और सही आंसर बाबू शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है आपके? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न देखो, 96 है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी। पहला महाविद्यालय स्थापित कौन सा हुआ था संगीत के क्षेत्र में? तो आपका था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहां पर मिलान है, सही मिलान है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर संस्थान दिया है, स्थापना वर्ष दिया गया है, भातखंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी और भारतेंदु नाट्य अकादमी। यहाँ पर जो है ईयर से मैच कराना है, ठीक है, ईयर से मैच कराना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखो, भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी आपका 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य कला अकादमी आपका जो है 1963 और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। यहाँ पर सारे मैच, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 98, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई है। कहां पर हुई है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना कहां पर हुई है? लखनऊ, रामपुर, वाराणसी या इलाहाबाद में? कहां पर हुई है बच्चों? तो ये हुई है आपकी वाराणसी के अंदर। कहां पर बच्चों? वाराणसी के अंदर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, लखनऊ में, चित्रकूट, कानपुर में या बांदा में? तो चित्रकूट के अंदर। उत्तर प्रदेश का पहला जो है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? आपका चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहां अवस्थित है? सैफई में, वाराणसी, लखनऊ या मेरठ में? गुरु गोविंद सिंह जो है आपका स्पोर्ट कॉलेज कहां पर है? तो ये लखनऊ के अंदर है। कहां पर है? लखनऊ के अंदर। आज हम जो है आपके जो 100 क्वेश्चन है समाप्त होते हैं। आज हम आपको कुछ चीजें बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आप ये मत सोचना कि सर प्रमोशन कर रहे हैं। मैं देखो सही चीज बताता हूं, गलत में बताऊंगा नहीं, सारी चीजें सही बताऊंगा। देखो आपके बजट के अकॉर्डिंग हमने 2 चीज लाई हैं जो हमारे यहां पर फुल लेंथ सेट लग रहे थे। कहां पर? आपके ऑफलाइन में। डेली का जो है 1 सेट हम लगवाते हैं हमारे ऑफलाइन में, डेली 1 सेट पेपर लगता है। रोज हम 1 सेट पेपर लगवाते हैं फुल लेंथ, जिसमें आपका कृषि का संपूर्ण सिलेबस है,
65 क्वेश्चन जो कि आपके पूरा एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, आपका एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट में 65 क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके नंबर या फिर जितने जितने क्वेश्चन आने हैं ना उतने उतने क्वेश्चन है। ठीक है, साथ में साथ कंप्यूटर का सारा सिलेबस है, आपका यूपीजीके का सारा सिलेबस कवर किया है। ठीक है, सारा कुछ कर दिया है इसमें कवर। अब अब आ रही है क्या? हमने इसलिए ऑलरेडी एक माइक तैयार करके रखा था, डुअल माइक थे ना, तो ऑलरेडी मैंने एक तैयार करके रखा था। यदि एक डिस्चार्ज हो जाता है तो दूसरा हम जो है उसको चालू कर लेंगे। अब ठीक है वॉइस? अब ठीक है बच्चों वॉइस? अब देखो, अब ठीक है ना वॉइस? अब ठीक है वॉइस? हाँ ठीक है। देखो 100 सेट कितना आपका? लगभग 3 महीने हो रहा, 3 महीने 10 दिन, 3 महीने 10 दिन। आप देखो जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी से शुरू करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आपके 10 दिन जनवरी के कवर हो जाएंगे, फरवरी मार्च अप्रैल। 4 आराम से आप पर डे का एक सेट पेपर लगाते हो, आपके लिए काफी है। उस सेट पेपर को केवल लगाना ही नहीं है, आपको एनालाइज भी करना है। जितने आप गलत करो, जितने आप छोड़ो, उन पूरे क्वेश्चन को लिखना है। उन क्वेश्चन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको लिखना है। मतलब है कि एक क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। एक क्वेश्चन से कितने? 5 क्वेश्चन, है ना? तो एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनाने की कला सीख जाओगे जिस दिन, उस दिन आपका सिलेक्शन श्योर है। उसको लिखना है, जितना आपने गलत कर रहे हो, जितना आप जो है छोड़ रहे हो सेट पेपर, उसको आपको केवल लिखना है। इतना कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि थ्योरी आप पढ़ चुके हो, आपको थ्योरी का पढ़ने का समय नहीं है, अब केवल समय है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस करो, एक कॉपी बनाओ, उस पर केवल वन लाइनर के रूप में जो आपकी चीजें उससे रिलेटेड, जो आपने गलत क्वेश्चन किया है उसको लिखो, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन और लिखो। ठीक है, सेट पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑफलाइन मिल जाएंगे। 50 तो हम आपके घर पर सबकी लाइफ है ना 1 घंटे तक की ही है ना? अब तो ठीक है ना? जो माइक है ना, ये सबकी जो है 1 घंटे की लाइफ है। अब आ रही ना आवाज? अब आ रही ना आवाज? दिन में नहीं कर सकते अमित तिवारी जी क्लास को, सोचेंगे मंडे से। आवाज अब नहीं आ रही है? आ रही होगी अब तो आवाज, है ना? आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है। देखो जिन बच्चों ने, देखो जिन बच्चों ने जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, हम एक देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा जैसा आपका सिलेबस है वैसे वैसे
टॉपिक वाइज पर डे के 100 क्वेश्चन दे रहे हैं टेस्ट के फॉर्म में, पर डे के 100 क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में दे रहे हैं। ये आपका ऑफलाइन में बच्चे डेली लगा रहे हैं, ठीक है। अभी केवल 1 महीने में हमने एग्रोनॉमी खत्म किया, डेली आपका जो है ये लग रहा है आपका संकल्प एमसीक्यू है। ये हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, देखो जिसको लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, हम तो देखो आपको भले की बात बता रहे हैं। इसमें जितना मैक्सिमम हम आपको क्वेश्चन बना पा रहे हैं उतना मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, किसमें आपका संकल्प बैच में। संकल्प बैच में केवल टेस्ट ओनली टेस्ट, इसका फिर हम वीडियो लाइव सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आपका जो यहां पर देखो ऑफलाइन में इसका 500 रुपए पर मंथ आपको जो प्राइस रखा हुआ है, और यदि एक साथ जमा करते हो तो 3000 रुपए, ये ऑफलाइन का बता रहा हूं मैं। और यदि ऑनलाइन में जाओगे आप लोग तो आपको 499 में तो पीडीएफ मिलेगी टेस्ट वाली, और 499 आपको लाइव क्लास, मतलब टोटल आपको खर्च करना है 999 रुपए खर्च करने हैं। और यहाँ पर 3000 रुपए खर्च कर रहे हैं, 500 रुपए पर मंथ जो है बच्चे खर्च कर रहे हैं ऑफलाइन में, है ना। ये आपको जो है प्रॉफिट है यहाँ से, ठीक है। तो अभी जो है हमसे कूपन कोड ले लेना जनवरी, वैसे तो ये आपको 2000 रुपए का पड़ेगा, जनवरी 50 ले लेना, JAN50, ये हम कूपन कोड दे रहे हैं आपको, ये आप लोग अप्लाई कर लेना, इसमें एक हो जाएगा, ठीक। ये जो है 25 सेट, ये देखो हम नहीं बता रहे। ब्रह्मास्त्र देखो जिसने कंप्लीट कर लिया, ऑनलाइन कर लिया, ठीक है, ठीक है, हो गई क्लास। दीक्षा जी क्लास हो गई है, ठीक है। अब देखो नोट्स की बारी है, अब जिनके पास समय है तो वो नोट्स भी पढ़ सकता है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके कृषि कंप्यूटर यूपीजी की हिंदी माध्यम में 499 आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब जो भैया प्रिंटेड नोट्स मांग रहे हैं वो हमसे डायरेक्टली इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले। कौन सा नंबर है? 7880497104, ठीक है, 7880497104। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो। जिसको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, प्रिंटेड सेट पेपर चाहिए, कुछ भी भैया प्रिंटेड में चाहिए, हमसे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। ये हमारा नंबर है, नोट कर लो सब लोग। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे पेस्ट कर दिया करो, हम सॉल्यूशन दे देते हैं। 7880497104, ये हमारा पर्सनल नंबर है। एक टेस्ट सीरीज चल रही है, ये कोई काम की नहीं है, कोई काम की। अब सर हमारा ही प्रोडक्ट है, हम क्यों बोल रहे कोई काम। इसमें 40 फुल, जो बच्चे चाहते हैं कि भैया हमें टाइम के साथ लगाना है, 40 टेस्ट मिलेंगे, 50 टॉपिक है और 30 आपके सेक्शनल है, 299। इससे बेटर हम सजेस्ट करेंगे आप सेट पेपर लो, उसको पढ़ो, उसको बार बार लगाओ, जिससे आपकी क्या हो, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी बच्चों आपका समय है केवल प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप कर लोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, और उतना ही अच्छी आपकी जो है तैयारी रहेगी। हमने एक सबसे अच्छी चीज आपको बताई कि आप लोग प्रैक्टिस करो, एग्जाम को एनालाइज करो, जो गलत होते हैं और जो आप जो है छोड़ देते हो, ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको लिखो अपनी नोटबुक पर, कल तो आएगा ही ना। फिर उसको क्या करो, फिर उससे 4 क्वेश्चन और बनाओ, ताकि आपके 4 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड तैयार हो जाए। और जो चीज आ रही है उसको मत लिखो, जो चीज आपको आ रही है वो तो आ ही रही है, और जो चीज नहीं आ रही है, जो गलत हो रही है, उसको लिखो, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल आपका जो है शाम को 7 बजे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। सब डिस्चार्ज